दिख रही। बाकी मुझे जो लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल में सब चीजें आ रही हैं। कॉलेज शिक्षा, मैंने कहा पटवारी की भर्ती आई, ठीक है, बहुत कम बता रहे थे, लेकिन 2998 अच्छी पोस्ट है। जिन्होंने सीटी दे रखा है उसमें लग जाए। संगणक का ऑलरेडी है तो संगणक में आप लग सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ पे लग सकते हैं अच्छे से, या जो नॉर्मल बच्चा वो भी लग सकता है। फिर बड़ा चांस आपके पास बचता है कि जो बच्चे शिक्षक भर्ती के लिए समर्पित हैं, उन बच्चों के लिए मेरी राय है कि यदि आप समर्थ हैं तो आप 1 साल पूरा समय दीजिए, इसको अच्छे से तैयार कीजिए, टास्क बेस्ड स्टडी कीजिए। समर्थ नहीं है तो कई बच्चे कहते हैं कि सर जॉब के साथ की जा सकती है क्या? हमेशा याद रखना, किसी भी स्टूडेंट को जॉब वही करना चाहिए जो उस भर्ती से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, आप कंपनी के सर्वेयर का काम कर रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट की, ये सही नहीं है। आप चाहे ट्यूशन करवाइए, आप किसी पब्लिक स्कूल में 4 घंटे ज्वाइन कीजिए, ठीक है, 5-10 बच्चों को घर पे जाकर ट्यूशन पढ़ाइए। ऐसा जॉब, कोई कोचिंग में आपको कंटेंट राइटर का जॉब मिलता है, मतलब ऐसा काम कीजिए जो उससे जुड़ा हुआ हो। जॉब हमेशा पार्ट टाइम वही करना चाहिए जो या तो जहां आपको टाइम मिल पाए, दूसरी जगह कर भी रहे हो तो, या हमेशा उससे जुड़ी हुई फील्ड में कीजिए। पार्ट टाइम जॉब के साथ आप तैयारी कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग का जॉब हो सकता है, ठीक है। आप पब्लिक स्कूल में 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे देके भी आप पढ़ सकते हो, इतना समय बहुत होता है, 6 से 7 घंटे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी आप पार्ट टाइम जॉब निकाल के और इन भर्तियों में लग जाइए। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, संस्कृत शिक्षा विभाग का मैंने बता दिया है, नियम संशोधन को लेकर फाइल गई हुई है, देखो उसमें कितना समय लगता है। बाकी भर्ती आएगी, कॉलेज लेक्चर की भर्ती आने वाली है। ग्रेड फर्स्ट की विज्ञापन जुलाई के बाद, जुलाई लास्ट तक पॉसिबिलिटीज हैं कि आ जाएगा, तब तक इनकी ज्वाइनिंग वगैरह की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, याद रखना। तो हैं सब चीजें सामने। अब आप किस चश्मे से उन चीजों को देखते हुए आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप नेगेटिव चश्मे से देखोगे तो आपको लगेगा कि सर नहीं आ रही। तो मैंने आपको ये कहा कि ये डीएसएसबी की 26,000 की भर्ती के साथ आप इन चीजों को जोड़ सकते हैं, इसके ऊपर लग जाइए। सीटेट का एग्जाम है, इस बार हो जाएगा, आप एलिजिबल भी हो जाएंगे, बहुत जल्दी सीटेट का रिजल्ट आ जाता है। तो कोशिश करें, उम्मीद के साथ आगे बढ़े। आप पहले से नकारात्मकता के साथ बढ़ रहे हैं कि सर नहीं होगा, शामिल नहीं हो पाएंगे, तो कोई इलाज नहीं, याद रखना। कई बच्चों ने कहा कि सर सेट के रिजल्ट के लिए आप अभियान चलाइए, 15% सीटें करें, नहीं हो सकती जो चीजें। हमें सोचना पड़ेगा, जब यूजीसी का रूल है कि 6.5% ज्यादा कर ही नहीं सकते, तो हमें कोशिश ये करनी है, यार आप 15% की बात क्यों कर रहे हैं? आप 6.5% में नहीं आ सकते क्या? नेट साल में 2 बार होती है, आप नहीं आ सकते क्या? आप सेट को छोड़िए, नेट पे लगिए। जिस चीज में हमें दिमाग लगाना नहीं है वहां क्यों प्रयास करें? हमें मेहनत करनी है। आपका मूल फोकस किताबों पे होना चाहिए, याद रखना। ऐसी चीजों में मत उलझिए, याद रखना। ये मेरी आपको राय है कि 6.5 से 15 करवा दीजिए, कोई किसी के बस में नहीं है। होने को मैं एक ट्विटर पे एक चला दूंगा, मैं लिख दूंगा, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। जो रूल्स के विरुद्ध है वो चीजें नहीं हो सकती। तो कोशिश करें कि आज की जो काम की बात हो, मैंने आपको बताया है, ये एनालिसिस करना अपना, ताकत क्या है तुम्हारी, कि मैं किस में बेटर हूं। ऐसा नहीं कि सर आपने कहा कि पटवारी ही कर लो और मैं लग गया पटवारी में। पटवारी में मैथ आती है, आपको आती है क्या मैथ? नहीं आती है तो छोड़ दीजिए। आप यदि वहां स्ट्रोंग नहीं है तो छोड़ दीजिए। आपको आपकी ताकत का पता होना चाहिए कि डीएसएसबी का पैटर्न ये होता है कि सब्जेक्ट आता है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है, साइकोलॉजी और पेडागोजी आती है, ये बड़ा रोल होता है वहां पे। तो आपको यदि लगता है कि मैं इनमें कर सकता हूं तो आपको डीएसएसबी की तरफ जाना चाहिए। तो अपनी ताकत को पहचाने, सबसे पहला काम, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कहां बेटर हूं। यदि आप ग्रेड सेकंड में बेस्ट हैं, आपकी स्ट्रेंथ है, तो फिर आपको ग्रेड सेकंड ही करना चाहिए। यदि आप ग्रेड फर्स्ट में बेटर हैं तो आपकी स्ट्रेंथ हो तो वही करना चाहिए। आप सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं और जीके में बहुत अच्छे लेके चल सकते हैं तो आप कॉलेज लेक्चर के ऊपर भी जा सकते हैं। यदि आपके अंतर्गत ये है कि इंग्लिश भी अच्छी है आपकी, हिंदी भी अच्छी है, लेखन शैली भी अच्छी है, मैथ साइंस भी ठीक ठाक है आपकी, नॉर्मल है, ठीक है, में आपकी एनालिसिस योग्यता बहुत अच्छी है, तो आपको आरएस की तैयारी करनी चाहिए। मतलब मेरी ताकत क्या है, मैं उसको पहचानूं, उसके बाद उस भर्ती को चुनूं। तो सबसे पहला वर्ड आपको स्ट्रेंथ को चुनना है, ताकत को चुनना है। दूसरा, आपकी कमजोरी क्या है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि यार मुझे तो गणित नहीं आती सर, मैथमेटिक्स आती नहीं है, तो मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आप उन भर्तियों को मत चुनिए जहां मैथ का बहुत बड़ा रोल है। आप ग्रेड फर्स्ट है, उसमें मैथ का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना बच्चा समझता है। यार आप मैथ के अलावा भी काम चल सकते हो, रीजनिंग नॉर्मली कर लिया, इस बाकी चीजों में एक्स्ट्रा करके आप कर सकते हो। लेकिन आपको मैथ जहां 40% पार्ट होता है, 30% पार्ट होता है, 20% मैथ का बड़ा पार्ट होता है, वहां फिर आपको उस जगह नहीं जाना चाहिए कि आपको आती नहीं है, समझ में नहीं आ रही है। तो आपको अपनी कमजोरी का पता होना चाहिए। आपकी लेखन शैली अच्छी नहीं है,
तो आप आरएस की तैयारी नहीं कर सकते। एनालिसिस योग्यता आपकी अच्छी नहीं है तो बेटर है कि आप छोड़ दें। आप बहुत सारी चीजों को साथ लेके नहीं चल सकते, छोड़ दें। आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो आपको स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो कमजोरी को पहचान करेंगे, आपकी कमजोरी क्या है। फिर देखिए अवसर, ये तीसरा पार्ट होता है। अवसर क्या है मेरे सामने फिलहाल एक साल में, क्या क्या आ सकता है। ग्रेड फर्स्ट क्या है, ग्रेड सेकंड की सिचुएशन क्या है, कॉलेज की सिचुएशन क्या है, डीएसएसबी की। तो मेरे सामने अवसर क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे किसी चीज को चुनना है। और चौथा, खतरे क्या क्या हो सकते हैं इस रास्ते में। तो वो जो खतरे हैं, थ्रीट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि मेरे सामने ये मुश्किलें आ सकती हैं, इतना समय लग सकता है, इनके साथ मुझे मैनेज करना है, इतना समय मुझे देना पड़ेगा, इसका भी आपको पता होना चाहिए। यदि ये चार चीजों के आधार पे आप डिसीजन लोगे ना, आपका डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता। आपको अपनी ताकत का पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, आपको वीकनेस का पता होना चाहिए, आपके सामने अवसर क्या आ रहे हैं उस समय, उनको देखिए। और लास्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि इस रास्ते में कठिनाइयां क्या आएंगी, क्योंकि कठिनाइयों का पहले से पता होगा तो तनाव नहीं रहेगा। वरना एक कठिनाई आएगी और परेशान हो गए, यार सिलेबस तो इतना बड़ा है, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो इन चीजों के साथ आगे बढ़िए। वैकेंसीज की सूचना मैंने आपको फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद मैं सवाल लूंगा, याद रखना। सिंपली सीटी जिनका क्लियर हो चुका है उन बच्चों के लिए पटवार अच्छा ऑप्शन है, जुट सकते हैं। जिनका सीटी नहीं है उनके लिए संगणक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, राजस्थान पुलिस की भी संभावित वैकेंसियां आ रही हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि पीटीआई, कॉलेज एजुकेशन और लाइब्रेरी, ये दोनों कॉलेज एजुकेशन की भर्ती याद रखना। आरपीसी के पास बहुत जल्दी इनकी अभ्यर्थना पहुंच चुकी है और ये जल्दी इनके विज्ञापन आएंगे। तो ये दोनों भर्तियां, पीटीआई और लाइब्रेरी, कॉलेज एजुकेशन, इसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती में जो बड़ा मौका है आपके सामने, वो फिलहाल कल की सिचुएशन, आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग डीएसएसबी का बहुत जल्दी विज्ञापन आएगा। तो डीएसएसबी की आपकी जो 26,000 की एक बड़ी भर्ती है, क्योंकि बिहार में भी निकली है, लेकिन बिहार में पहली बात तो तुम नौकरी नहीं कर, इतनी दूर जाओगे क्या मतलब है। बिहार के लोग आपको टिकने नहीं देंगे, बहुत मेहनती लोग हैं, राजस्थान वालों से ज्यादा मेहनती है, मैंने देखा है। दूसरा, वो शायद वहाँ अदर स्टेट का शायद कोई कोटा वोटा मतलब ऐसा बंद है, जहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। तो आप कोशिश करें कि या तो राजस्थान या दिल्ली वाली, जो उसमें बेटर तरीके से करें तो ज़्यादा बढ़िया है। ये डीएसएसबी आपके सामने ऑप्शन है। राजस्थान की भर्तियों का मैंने बता दिया कि ग्रेड 3 संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है, उसके नियम संशोधन को लेकर फाइल अटकी हुई है, गई हुई है। अब देखिए उसमें कितना समय लगता है। ग्रेड फर्स्ट का मैंने बताया कि वैकेंसी 100% आएंगी, बाकी एग्जाम्स इस साल नहीं होंगी, 2024 में होनी है। सेकंड ग्रेड का भी मैंने आपको बताया है कि वैकेंसी इस साल निकाल देंगे, ये कैसे भी करके, मरते पिटते कैसे भी करके निकाल देंगे। खूब बुरी स्थिति हुई है फिर भी निकाल देंगे, वैकेंसी ये निकाल देंगे। कॉलेज एजुकेशन, एपी असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने बता दिया है, कभी भी विज्ञापन आ सकता है। तो ये हमारे सामने सिचुएशंस हैं, ये आपके सामने अवसर हैं। अब इन अवसरों में से किसी एक बेहतर अवसर को आपको चुनना है और लग जाना है। आपके पास आर्थिक परिस्थितियां अच्छी नहीं है और समस्या, मैंने कहा पार्ट टाइम जॉब कीजिए, उससे रिलेवेंट चीजें कीजिए, आप उससे जुड़ा हुआ जॉब कीजिए, उसके साथ आगे बढ़िए। बाकी समय लगता है, इनकी आप किसी की भी करेंगे तो 6 महीने आपको चाहिए ईमानदारी से, क्योंकि आप उलझे हुए बहुत हैं। तो ये तो मेरा एनालिसिस था। अब आप लोगों को कोई सवाल हो तो बताएं, मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ।